नारी ही शक्ति है, शक्ति ही विजय है। आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जैसा कि देख सकते हैं, आज इंस्पिरा का टॉपिक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 106th अमेंडमेंट है ये अपना। 23 का ये करंट था, लेकिन पढ़ना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट। अभी यूपीपीसीएस के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सिर्फ 6 महीने या 1 साल के करंट को पढ़ के काम नहीं चलता है, हमें पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आने के चांसेस भी हैं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन सा है ये? जस्ट अ मिनट। 128th बिल है ये। और अमेंडमेंट एक्ट कौन सा है? 106। 100 के बाद जितने भी अमेंडमेंट एक्ट हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, और बीच के भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स हैं जिसका लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इंस्पिरा के टेलीग्राम चैनल पे। ये सितंबर 23 में एक्ट बन गया था। बैकग्राउंड अगर हम इसका देखें तो पहले भी अटेम्प्ट्स लिए गए थे, 1996 में, 98 में, 99, 2008, 2010, लेकिन फेल होते रहे ये बार बार। 73rd और 74th अमेंडमेंट, अगर विमेन रिजर्वेशन की बात करें तो 73rd और 74th अमेंडमेंट जो पंचायती राज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, म्यूनिसिपैलिटी का, gave 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन लोकल बॉडीज। हम बैकग्राउंड देख रहे हैं कि विमेन के रिजर्वेशन को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, विमेन्स रिप्रेजेंटेशन कितना है अभी? ये अराउंड 14% है। 15% 17th लोकसभा में था, अराउंड 14% है ये इन लोकसभा, एंड 9% इन स्टेट असेंबलीज। ये अभी करंट सिचुएशन है विमेन रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, why it is needed? It is needed for the inclusive democracy and gender equality in politics. Everywhere, if women are politically empowered, society भी empower होगी। ये टॉपिक सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। की फीचर्स क्या है 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के? कि इट रिजर्व्स 1/3, दैट इज 33% सीट्स इन लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड दिल्ली असेंबली। अब यहाँ से जो आपका प्रीवियस ये क्वेश्चन यहाँ से जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो रिजर्वेशन की बात हो रही है, 33% रिजर्वेशन की, वो बात लोकसभा की हो रही है या राज्यसभा की हो रही है? सिर्फ लोकसभा या ओनली राज्यसभा, और लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ? तो इस बात को बहुत क्लियरली हम देखेंगे कि इट इज द प्रोविजन ऑफ लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड दिल्ली असेंबली। इट इंक्लूड्स रिजर्वेशन फॉर SC/ST women within their quota. न्यू आर्टिकल्स कौन कौन है? 338A बात करता है रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा। 330A, ये सब क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये लोकसभा। 332A बात करता है स्टेट असेंबलीज की, स्टेट असेंबलीज की। और 334 इट टॉक्स अबाउट द रोटेशन आफ्टर द डीलिमिटेशन। हमें पता है ये बिल कब से लागू होगा? जब सेंसस हो जाएगा एक बार, जब उसके, और सेंसस फॉलोड बाय द डीलिमिटेशन, जब सीट बढ़ेंगी लोकसभा की, उसके बाद से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इट इज एन अमेंडमेंट टू आर्टिकल 239AA। अब आप देखिए ये फैक्ट से भरा हुआ है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब ये कह के आप इसको स्किप नहीं करेंगे कि इट इज अ टॉपिक ऑफ 2023, बहुत दूर नहीं है, इट इज 2025। 2 साल के करंट अफेयर्स एक्सपेक्टेड रहते हैं, और खासकर इस तरह के। रिजर्वेशन वैलिड फॉर 15 ईयर्स, 15 साल के लिए वैलिड होगा, एक्सटेंडेबल बाय पार्लियामेंट। इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या है? इट विल कम इन टू इफेक्ट आफ्टर द सेंसस एंड सब्सिक्वेंट डीलिमिटेशन। ठीक है, सीट्स रिजर्व टू बी रोटेटेड आफ्टर ईच डिलिमिटेशन, हर डिलिमिटेशन
के बाद डिलिमिटेशन आप समझते होंगे कि डिलिमिटेशन कमेटी का गठन होता है, फिर हम देखते हैं बाउंड्रीज डिसाइड करते हैं। तो सीट्स रिजर्व कब की जाएंगी? हर डिलिमिटेशन के बाद। अप्लाइज ओनली टू डायरेक्टली इलेक्टेड हाउसेज। अगेन दिस स्टेटमेंट कम्स की इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउसेज हैं लाइक लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड दिल्ली असेंबली, इन्हीं में ये अप्लाइड है। राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर नॉट कवर्ड। राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर नॉट कवर्ड, वहां कोई रिजर्वेशन का प्रोविजन अभी तक नहीं। चैलेंजेस क्या रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन डिलेड टिल नेक्स्ट सेंसस एंड delimitation. Rotation of seats may create instability for local leaders, does not include Rajya Sabha or state legislative. Demand for OBC minority, risk of tokenism without structural changes. ये सारे points आप mains में डाल सकते हैं. And the most important point here is now implications and अगर implications and opportunities की बात करें तो substantial increase in women's representation in legislature, improved focus on health, education and gender-based issues, forces political parties to restructure candidate selection, strengthens inclusive democracy. अभी आप देखेंगे यूपीएससी का एक नया ट्रेंड है 2024 के क्वेश्चन से कि एजर्सन रीजन बहुत पूछ रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत पूछ रहा है। तो अगर 4 थ्योरी आपको दे दी कि what are the implications and opportunities of नारी शक्ति अभिनंदन बिल, और उसमें ये 4 ऑप्शंस आपको दे दिए, तो आपके लिए आसान रहेगा आंसर करना। अलायंस विथ SDG 5, SDG गोल कौन सा है? जेंडर इक्वालिटी। अब नाउ यू सी हाउ मेनी थिंग्स यू कैन कनेक्ट एट द सेम टाइम। आप कनेक्ट कर सकते हैं किसको? वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर को। जेंडर इनइक्वालिटी के बाद जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में करते हैं उसको कनेक्ट कर सकते हैं नारी शक्ति अभिनंदन बिल से, एक्ट से। कंक्लूजन देखते हैं, इट्स अ लैंडमार्क स्टेप फॉर वुमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, नीड्स टाइमली सेंसस, डिलिमिटेशन, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, implementation, reservation valid for 50 years may be extended by law, expected to reshape India's political landscape towards inclusivity। और एक बात, ये जो रिजर्वेशन होता है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है कि जितने भी सीट्स हैं, अगर एससी के सीट्स जितने रिजर्व्ड हैं उसमें भी 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को मिलेगा, एसटी के सीट्स हैं उसमें भी 1/3 रिजर्वेशन वुमेन को मिलेगा। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो दिस वाज द 106th अमेंडमेंट एक्ट, नारी शक्ति अभिनंदन। आज का दिन चुना इसको पढ़ाने को बिकॉज माँ दुर्गा इज शक्ति and Shakti wins over Shaktihinta. So if you like this session, do hit the like button, share with your friends and subscribe the channel. Thank you so much.